guys, welcome and welcome back to the channel. Myself Supriya, and currently I am a NEET aspirant and 11th grader. I failed as a NEET aspirant in my class 11th, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी या फिर सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करी। एंड और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी, मैं फिज़िकली भी स्टेबल नहीं थी। एंड तीसरा तो है ही मेन पॉइंट कि मैंने सही डायरेक्शन में भी मेहनत नहीं करी, ऑब्वियस सी बात है। और मैं मेंटली और फिज़िकली स्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में इनमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था। मतलब बेसिकली 10th के बोर्ड्स आ रहे थे तो मैं घर पे बैठ के ही पढ़ाई करती थी। मैं उस टाइम पे स्कूल जाना ही मैंने बंद कर दिया था क्योंकि थोड़े बहुत रीज़न्स हेल्थ इशू वाले भी थे, और कुछ मैं सोच रही थी कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं खुद से ही घर पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ, सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होगा। तो मैंने स्कूल छोड़ दी थी उस टाइम पे। मतलब 4 महीने मैं स्कूल ही नहीं गई। जाती थी बट कभी कभी जाती थी, मतलब कोई मेन काम होता था या फिर प्री बोर्ड देने ही मैं गई हूँ सिर्फ। तो उस टाइम पे मैं घर पे ही रहती थी। तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती या थोड़ा स्ट्रेस फील होता, तो मतलब मेरे को आदत है कि मैं ओवर ईटिंग करती हूँ और जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। बट मेरा वो उन दिनों इतना ज़्यादा हो चुका था क्योंकि मेरा एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, और मतलब थोड़ी मैं एंजाइटी मेरे में ज़्यादा ही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। और उस टाइम पे मेरा सडनली बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। मतलब 10-12 किलो मैंने वेट गेन करा है। बट अब उसकी वजह से मतलब बुली होना तो एक अलग बात है, अलग लेवल की बात है। वो तो चलो कोई बात नहीं। बट एक होता है ना कि आप खुद ही अपनी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो, तो उससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था और अपने आप से मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि गाइस पूछो ही मत। और इस तरीके से स्टार्ट हुई थी मेरी 11th स्टैंडर्ड, जो कि मतलब 4 अप्रैल को हमारे बोर्ड्स के पेपर ख़त्म हुए थे एंड 7 अप्रैल से मैंने GCI का बैच ज्वाइन कर लिया था। तो कुछ इसी परेशानी के साथ मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई थी। एंड कि जो स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें मैंने बहुत हद तक पढ़ाई करी है। एंड फिर भी मेरा स्कोर इंक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो स्कोर आपका इंक्रीज़ होगा ही नहीं। एंड मैंने लाख कोशिश करी कि चलो किसी तरह मेरा स्कोर बढ़े, बट नहीं गाइस, आई वाज स्टक अंडर 500 एंड वो एक बढ़िया स्कोर नहीं होता। एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि आप केवल पढ़ के ही नंबर नहीं ला सकते, आपको सारी तरीके से अपनी हेल्थ पे फर्स्ट ध्यान देना होगा। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं 11th के मिड में आई थी ना, तो मैंने रात को दिन बना दिया था, दिन को रात बना दी थी। मतलब इस हद तक मेरे में क्रेज़ था कि मेरे नंबर बढ़े। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। मेरा ये 15 दिन तक सिलसिला चला था एंड उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ 11th क्लास में कि गाइस पूछो मत। मैं हमेशा सोचती रहती थी, पढ़ते टाइम भी मेरे माइंड में यही थॉट चलता था कि यार कैसे भी करके अबाउ 500 मार्क्स लाने ही हैं। बट मैं नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी। एक तो बायो में मैं क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना, और थ्योरी में भी मैं कौन सी थ्योरी पढ़ती थी, NCERT को तो मैंने छुआ भी नहीं है। मैंने जो थ्योरी पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ GCI की जो मॉड्यूल्स होती है उनसे थ्योरी पढ़ती थी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बायो में मतलब एकदम नेगलेक्ट ही थी मेरी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करती थी बायो में। मेरी थिंकिंग ये थी कि यार बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, सब तो पागल है। मैं उस टाइम भी ये सोचती थी। बट नाउ आई रियलाइज दैट कि बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और NCERT की रीडिंग करना एंड जो फालतू के सोर्सेस होते हैं उनको आपको एक बार छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो।
मतलब मैंने तो बहुत बड़ी गलती यही करी है कि बायो की एनसीईआरटी ना पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल पे फोकस करना। आई नो जीसीआई की मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट वो उनके लिए अच्छी हैं जिनको सब आता हो, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, या फिर आपके नोट्स एनसीईआरटी सब करके हो चुका हो। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी क्या, मॉड्यूल करना। बट यू गाइस प्लीज़ डोंट डू दैट। बाद में मेरी एक सबसे वीकेस्ट जो पॉइंट था वो ये था कि मैं फ़िज़िक्स में ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करती थी, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने वाली बात। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है, बट गाइस जिस हद तक एक नीट एस्पिरेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए उस हद तक मैंने नहीं करी। मैं ज़्यादा पढ़ती थी थ्योरी एंड थ्योरी, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। बट गाइस यू ऑल नो दैट आदत से मजबूर बच्चे हम, क्योंकि मैंने आरबीएसई में 10th क्लास तक तो रट्टा ही लगाया है, तो उससे आगे भी मैंने वही सेम चीज़ रिपीट करी मेरी कोचिंग में जाने के बाद भी। बट वहाँ पे मैं फेलियर का सामना बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड थी कि यार 10th की टॉपर थी मैं, और अब मेरे इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, अब मैं टॉप क्यों नहीं कर पा रही। ये इस वजह से भी मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। बट मुझे क्या पता था कि मेरे सब कुछ गलत ही गलत जा रहा है। जैसे हम लोग 10th में क्या करते थे, थ्योरी पे फोकस करते थे, वैसे यहाँ पे थ्योरी पे फोकस करना है, बट जिस तरीके से मैं पूरे दिन थ्योरी पढ़ती थी उस तरीके से नहीं करना होता। यहाँ पे ऑपोजिट चलता है कि आपको थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। तो गाइस ये थी मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ। एंड जैसे सितंबर के एंड से लेकर एंड में आई थिंक मेरे जॉन्डिस हो गया था, तो मेरा 20 दिन का कोचिंग से गैप भी लग चुका था। सो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट करो, आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत लो क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरे लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो चुकी थी उस टाइम पे, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी थी। ऑब्वियस सी बात है, मैं घर पे रह कर भी ऑनलाइन क्लासेस लिया करती थी कि चलो यार कुछ तो हो ही जाए। एंड मैं पूरा तरीके से ठीक भी नहीं हुई थी जब भी मैं कोचिंग जाना स्टार्ट कर दी थी। बट फिर मेरा कोचिंग में जाने के बाद सडनली गाइस, अगर आप 20 दिन की छुट्टी करते हो तो कोचिंग में जाते हो जब आपके सब कुछ ब्लैंक होता है, सब कुछ साफ मिलेगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो मैंने ये भी गलती करी कि मैं जब कोचिंग गई तो मैं वो पीछे वाला जो मेरा बैकलॉग रह गया ना, मैं उस पर ही फोकस करती रही कि यार मेरा कैसे जैसे बैकलॉग ख़त्म हो जाए, बैकलॉग ख़त्म हो जाए। बट मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कब और ज़्यादा बैकलॉग बनता गया, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग। फिर दिसंबर तक आते आते तो मेरे में ये हो गया था कि नहीं यार अब नहीं होगा मेरे से, मैं गिव अप ही कर दिया था, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप ही था मेरा। बट गाइस फिर दिसंबर के एंड में मैंने सोचा कि दिसंबर मेरा ऐसे ही चला गया कि अब नहीं हो सकता मेरे से, मेरा क्या होगा, मेरा मतलब एक तरीके से डिप्रेशन वाला ही सीन चल रहा था, तो नहीं होगा, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप ही था गाइस मेरा। बट फिर बाद में दिसंबर के एंड में मैंने कैसे जैसे करेज जुटाया एंड मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करती थी। और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपना अपलोड करना स्टार्ट किया था कि चलो यार वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर ही देते हैं। और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज भी लिया था जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई, नहीं किया मैंने वो चैलेंज कंप्लीट। मतलब 15-20 दिन तक तो मेरा सही चला था, बट फिर बाद में मैंने फिर से इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, फिर से मुझे यही थॉट्स आने लगे कि नहीं होगा मेरे से। बट गाइस नाउ मुझे समझ आ गया है कि मुझे गिव अप तो नहीं करना है, चाहे मेरे नंबर कितने भी आए, कैसा भी मेरा सब्जेक्ट हो, मेरे को हर दिन बेटर बनाने की कोशिश करनी है, मुझे गिव अप नहीं करना। एटलीस्ट मैं उस दिन से, जिस दिन से मैं 11th में एंटर हुई थी और आज मतलब फैब आ गया है, यहाँ तक तो मेरे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। बट मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने मेरी 11th को वेस्ट करा है, मतलब पूरा भी वेस्ट नहीं करा, मतलब तो अच्छा भी नहीं करा। सो ये था मेरा 11th स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस। एंड अब